मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जिसे हम सभी जानते हैं। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब वह स्थान जो भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए हैं। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार दूसर नामक असुर से उज्जैन निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। इस मंदिर को श्रीमान राणाजी राव शिंदे ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज महादजी शिंदे और महारानी वायजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए। यूं तो इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियाँ धरती पर गिरी। उनसे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों में से निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर का पूजन उज्जैन में होता है। उज्जैन की पूरी भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। इस मंदिर में भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर में एक प्राचीन काल कुंड भी है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में स्वयं महाकालेश्वर हैं, बीच के हिस्से में ओमकारेश्वर हैं, ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। कहते हैं कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा सिर्फ महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा और प्रचलित है, जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते। आइए हम जानते हैं क्यों होती है महाकाल की भस्म आरती। शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी।